मैं सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी हूँ और मैं विगत 2 सालों तक यहीं हमारे एक मात्र विश्वविद्यालय है, बिरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जहां पर मैं जेई के रूप में आउटसोर्सिंग माध्यम से कार्यरत था। 2 साल बाद आउटसोर्सिंग की कंपनी खत्म हुई, हमारी जॉब खत्म हो गई। सच्चाई बात यही रही। अब फिर उसके बाद से बिहार सरकार ने, मैं बिहार सरकार पे बात कर रहा हूँ, बिहार सरकार ने क्या किया कि एक नियम बनाया, नियमावली लेकर आई जेई की बहाली की, जूनियर इंजीनियर की, कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। हम लोग 2012 से 2015 सेशन के बच्चे थे। पीएसबीटी, पंजाब स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से हम लोगों ने डिप्लोमा किया, जो कि बहुत ही टफ बोर्ड माना गया। और पूरे बिहार में लगभग 3500 से 4000 के बीच में जेई की बहाली की गई। सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ। वो नीति गलत थी, एकदम नीति गलत थी। उसमें हम लोग जैसे बच्चे मार खाए गए। कलिंगा यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद से एक आपका अलवर में यूनिवर्सिटी है सनराइजेज, फिर उसके बाद से मणिपाल। यहां से बच्चे क्या किए कि जो पूंजीपति थे भाई, 5 लाख 6 लाख में सर्टिफिकेट खरीद के लाए। और आप भी जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में 75% मार्क्स लाना, इसका मतलब कि आप उसमें बहुत अच्छे जानकार हो गए टेक्निकल एजुकेशन में। और यहाँ पर 85% मार्क्स वाले बच्चे आ गए सर्टिफिकेट खरीद के। सर्टिफिकेट खरीद के भाई डिग्री लाओ नौकरी पाओ, वो लोग पहले बहाल हो गए। अब हम लोग का क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट में जब बना तो मेरिट लिस्ट में हम लोग छटते चले गए और आज तक हमारा नहीं हुआ। और एक बार पीएचडी विभाग में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, इसमें हमारा आया था मेरिट लिस्ट में नाम। और वो बहाली किन वश कारण की गई, ये भी एक बिहार के लिए हास्पद है, बहुत ही हास्पद है, जहां पर सनी लियोनी फर्स्ट रैंकर बनी थी उस बहाली में। उस लिस्ट में मेरा नाम था सर, सच्चाई बात है। और मेरा शुरू से सपना था कि बिहार सरकार में मैं जेई बनूं। मैं जब डिप्लोमा कर मैट्रिक निकलने के बाद से ही मेरा था कि मैं बिहार सरकार का जेई बनूंगा। सनी लियोनी टॉप की थी पीएचडी विभाग में और वो बहाली कैंसिल कर दी गई। फिर उसके बाद से हुआ कि नहीं, बीटीएससी एक बोर्ड का गठन किया गया, बिहार टेक्निकल एजुकेशन का, जो कि सारे जेई का और डॉक्टर की बहाली वो करेगी। 2020 में एडवर्टाइजमेंट किया गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर था 0101 था उसका, और उसमें हम लोगों ने अप्लाई किया। वो भी मार्क्स बेसिस पर ही था, लेकिन उसमें हम लोग को कुछ पारदर्शिता लगी कि भाई नया बोर्ड है, विभागवार बहाली नहीं की जा रही है, इसमें स्क्रूटनी अच्छी तरीके से की जाएगी। और उसमें भी क्या हुआ कि जब उसका मेरिट लिस्ट 2020 की बहाली और उसको ले आकर 2023 में फर्स्ट बार लिस्ट निकाला गया, तो उसमें भी हम लोग वंचित हो गए। उसमें भी ये जो खरीदे हुए डिग्रीधारी थे वो ज्यादा आ गए। फिर उसके बाद से वो मामला अभी कोर्ट केस में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हम लोगों ने केस किया उसके ऊपर, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में है। 14 तारीख को हमारा आने वाला था रिजल्ट, फिर अभी डेट आगे बढ़ गया। वो चीज हो गया सर। और दूसरा सवाल, अब यहाँ पर बिहार सरकार के मैंने कमियां गिना दी। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, आरा के सांसद, वो एक आईएएस रैंकर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से वो बिलोंग करते हैं। कम से कम उनको तो इस पर आगे आने चाहिए थी, उनको तो इस पर आगे आने चाहिए थी। वो भाई अब शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति है, शिक्षा की सर्वोच्च श्रेणी में आपको स्थान दिया गया, आपने देश की सर्वोच्च प्रतिष्ठान से अपना ट्रेनिंग लिया, आप ट्रेनिंग लेकर आपको जनता ने 2 बार चुना। हम लोग गए कि सर आप इस पर प्लीज एक बार देखिए सर, आप अपने तरफ से मांग रखिए, आपकी सरकार में चलती है, आप केंद्र सरकार से कहिए, केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करे, इस बहाली पर, कि आखिरकार क्यों खरीदे हुए डिग्रीधारियों को बिहार सरकार में जेई बनाया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।